नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से जुड़ी, सामाजिक सरोकार से जुड़े हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कारगिल युद्ध विजय 1999 के उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक मास के अवसर पर गंगा सेवा निधि द्वारा अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में आकाशदीप जलाए जाने का सिलसिला कोरोना काल में भी नहीं थमा है। दशाश्वमेध घाट पर आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि की ओर से दीपदान किया गया। इस दौरान 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट नरेंद्रपाल सिंह ने आकाशदीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशदीप कार्यक्रम का शुभारंभ दशाश्वमेध घाट पर गणपति वंदना और देशभक्ति गीत से हुआ। गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित करके इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने अमरवीरों को नमन करते हुए स्वागत किया। कार्तिक मास में शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें आकाशदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इसके साथ एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के जो पिछले एक वर्ष में शहीद हुए हैं कार्मिक, उनको याद करते हुए उनके लिए आकाशदीप प्रज्वलित किए जाते हैं। 2 दशक पुरानी परंपरा जो है, उससे पहले गंगा सेवा निधि द्वारा 1995 से आकाशदीप इन घाटों पे जलाया जाता था, लेकिन कारगिल विजय युद्ध के बाद 1999 से गंगा सेवा निधि ने इसको शहीदों को नमन करते हुए आकाशदीप जलाने की प्रथा चालू की। उसी क्रम में आज कार्तिक मास की प्रथम संध्या पे भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं देश के अमरवीर योद्धाओं को नमन करने के लिए और आकाशदीप जलाने के लिए। शासन के आदेशानुसार सुरक्षा मुख्यालय में तत्वाधान में प्रदेश के 3 धार्मिक स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी की नियमित सुरक्षा समीक्षा होती है। इसी क्रम में एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने एडीजी जोन ब्रजभूषण, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एसएसपी अमित पाठक और अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर की। इस दौरान कमिश्नर सभागार में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन किया गया। जो तीनों धार्मिक स्थल हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, अयोध्या, मथुरा, काशी, इनकी सुरक्षा की नियमित समीक्षा होती है सुरक्षा मुख्यालय के तत्वावधान में। उसी कड़ी में आज काशी के धार्मिक स्थल की सुरक्षा बैठक थी। जितने भी उससे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने आपस में बैठकर मंथन किया। चूँकि आप देख रहे हैं निर्माण का भी काम चल रहा है, कि जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको और कैसे हम बेहतर करें। उसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, सुरक्षा मुख्यालय के सभी अधिकारी बैठ के मंथन किया और चीज़ों को और बेहतर करने के लिए एक संकल्प लिया। एबीवीपी काशी महानगर के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने निकिता की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च विद्यापीठ गेट नंबर 3 से मलदहिया चौराहे तक निकाला गया। आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ रही हिंसा के मामले में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। यही नहीं, यौन हिंसा को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। कुछ दिन पहले निर्मम तरीके से निकिता की हत्या के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कैंडल मार्च जो बहन निकिता के साथ घटना घटी है, जो उसकी मौत हुई है, जो उसकी हत्या हुई है, उस हत्या के लिए हम सरकार की यह मांग करते हैं कि लव जिहाद के नाम पे जो चीज़ें देश में चल रही हैं और लव जिहाद पर जो ये निकिता बहन की हत्या हुई है, उन हत्यारों के संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द इसका निपटारा हो और उसको फांसी तक की सजा दी जाए, ताकि यह देश में एक नज़ीर बन सके। और ये जो लव जिहाद के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, जो बहन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, इसका पटाक्षेप हो, ये बंद होना चाहिए देश में। ये जो निकिता तोमर के साथ हुआ है, उसके विरुद्ध में हम सब यहाँ पे आए हैं। दोषी चाहे जो हो, जिस मजहब का हो, जिस पंथ का हो, उसको फांसी की ही दरकार एक आखिरी दरकार मानी जाएगी। उसको न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। अब इतने भाई बहन लोगों का सहयोग है
वो छोटे पर से संस्कार की शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे और ये सब चीज़ें हमें अपने घर से पहले शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सब हम ये सब चीज़ें बोलते कि सरकार। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संविदा शिक्षकों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। वेतन न मिलने और शिक्षक भर्ती में उनको वरीयता नहीं दिए जाने को लेकर संविदा शिक्षकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर सत्याग्रह किया और शिक्षकों का आरोप है कि वो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है। सत्याग्रह पर बैठे संविदा शिक्षकों ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर TM सिंह उनसे भेदभाव कर रहे हैं और उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का मांग है कि विगत 4 महीना और ये 5वां महीना चल रहा है और अभी तक हम लोग की सैलरी नहीं मिली है, जबकि इस कोरोना काल में विश्वविद्यालय से संबंधित एग्जामिनेशन ड्यूटी, सेमेस्टर परीक्षा ड्यूटी और ऑनलाइन क्लासेज सारे कुछ में हम लोगों ने हिस्सा लिया और विश्वविद्यालय के जो भी कार्यक्रम हुए उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और सहयोग किए, लेकिन कुलपति जी हम लोग के साथ अन्याय कहिए या जो कुछ भी कहिए, अभी तक हम लोग के साथ पेमेंट नहीं किए हैं, भुगतान नहीं किए हैं, जिसके कारण हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। विद्यापीठ के और गंगापुर कैंपस NTPC के सभी शिक्षक 4 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। इस समय कोविड है, हर एक शिक्षक हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषित है या कह सके ग्रसित है, तनावग्रस्त है। ऐसी कंडीशंस में माननीय कुलपति जी ने सभी शिक्षकों, संविदा शिक्षकों का वेतन रोककर, इसमें मुख्य रूप से 78 शिक्षक हैं, सभी शिक्षक नहीं कहना चाहिए, 78 शिक्षक हैं, उन सबका उन्होंने वेतन रोक रखा है, जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि हम निवेदन कर सकें कुलपति जी से कि हमारी मांगों को पूरा करिए, इसीलिए हम सभी सत्याग्रह पे बैठे हैं। वुमेन स्पिरिट क्रिएशन और SR इवेंट प्लानर की तरफ से लवली फेस ऑफ द ईयर 2020 का ग्रैंड फिनाले KTR बैंक्वेट हॉल नाटी इमली धूपचंडी पर कराया गया, जिसमें लगभग 60 बच्चों के 60 बच्चों ने किया और ऐसे में जिसमें सेमीफाइनल राउंड में 16 प्रतिभागी पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिस्टर दीपक दुबे रहे। कार्यक्रम की कोरियोग्राफी नागेश पंडित एवं उन्नति जायसवाल ने की। प्रोग्राम रखा गया है वो हमारी सोसाइटी वुमेन्स स्पीकिंग सोसाइटी एंड SR इवेंट प्लानर के साथ एसोसिएट होकर के ये प्रोग्राम रखा गया जो हम लोगों ने फैशन शो कराया है। इसमें फैशन शो एंड डांडिया इवेंट दोनों हमारे यहाँ कराया जा रहा है और इस फैशन शो का मूल मकसद ये है कि जो हमारे प्रो बुनकर हैं, यानी जो प्रो बुनकर डिजाइनर हैं, उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। जो घरेलू औरतें हैं वो भी इसमें प्रमोट की जा रही है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पर कुछ स्टॉल भी लगाए गए हैं जो होममेड बनी हुई चीज़ें हैं, जो कि स्वरोजगार करके सभी महिलाएं यहाँ पर लगाई हुई हैं। आज यहाँ पे एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, मिस लवली फेस ऑफ बनारस, जिसमें कि फिनाले हुआ, पहले ऑडिशन हुआ, फिर फिनाले हुआ और आज ग्रैंड फिनाले था, जिसमें कि 16 लड़कियाँ टोटल आज फाइनल सेलेक्ट की गई थी, जिसमें से अभी हमने 16 में से 12 में से 10 और अभी 10 में से 8 किए हैं। आगे के रिजल्ट अभी हमें पता नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब अच्छा बुरा दोनों तरह से रहा। बुरा इसलिए लगा कि बहुत से लोग हैं जिनमें बहुत कुछ आता है, हमसे थोड़े से पीछे, इसलिए बुरा लगा, बट मज़ा भी आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। वाराणसी के पहाड़िया चौराहा स्थित एक कॉम्प्लेक्स में 1 नवंबर को DIMR फार्मा एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने संस्था के डायरेक्टर सर्वेश पांडे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के समय में एक और जहां बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर इस संस्था में जो भी युवक ट्रेनिंग लेने आए हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, इससे बेरोजगारी कम होगी। सेंटर के उद्घाटन के मौके पर
DIMR के कंट्री हेड हर्ष बांग्ला भी मौजूद रहे। ये मदर ब्रांच इस संस्था की दिल्ली में है जो पिछले 20 वर्षों से संचालित है और मैं वाराणसी में इसका फ्रेंचाइजी हूँ। पांडे जी, ये संस्था है क्या पर्टिकुलर और कैसे काम करती है? पर्टिकुलर ये संस्था एक फार्मा एजुकेशन सेंटर है जो कि किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट हो लड़का जिसकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में हो और बेरोजगार हो, अगर वह इंटरेस्टेड हो फार्मा मार्केटिंग में, सेल्स और मार्केटिंग में वो इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग इसको यहाँ पे 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं, CPM सर्टिफिकेट इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। आज वाराणसी सेंटर का हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है और हम लोग बहुत आभारी हैं विजेंद्र सिंह जी के, जो वीरेंद्र सिंह जी के, जिन्होंने आकर मतलब हमारा मान सम्मान भी बढ़ाया है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बहुत मन से, दिल से मिस्टर सर्वेश पांडे को, जो कि हमारे सेंटर डायरेक्टर हैं और मिलकर आगे चलना है। DMR जो संस्था है ये 20 साल पुरानी कंपनी है। वी आर 20 ईयर्स ओल्ड कंपनी। हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद हम 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं और 4th मंथ में 100% जॉब देते हैं, जो कि ये गारंटी है, किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं है। मैं इस संस्था के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हमारे मित्र हैं सर्वेश पांडे जो इस संस्था के हेड हैं और बड़े ही जिम्मेदार और अच्छे इंसान हैं। इन्होंने बहुत सोच समझ करके ये संस्था का संचालन कर रहे हैं। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आज जो परिस्थिति है देश में कि नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, सरकारी नौकरी के बारे में सोचना भी एक तरीके से गुनाह हो गया है। उन परिस्थितियों में इस संस्था ने यहाँ पर अपनी स्थापना की है, जो ये दावा करती है कि हम रोज़गार के क्षेत्र में बच्चों को प्रशिक्षण देंगे और रोज़गार उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक ने यातायात महीने का शुभारंभ कर दिया है। दरअसल इस दौरान उन्होंने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 1 महीना विभिन्न माध्यमों से जनता को यातायात नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस लाइन में यातायात सिपाहियों और स्काउट गाइड के जवानों को संबोधित किया। यातायात का अभियान पूरे वर्ष चलता रहता है, लेकिन नवंबर माह में हम लोग एक विशेष तौर पर यातायात माह के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं और लोगों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता बढ़ाना। यातायात माह का उद्देश्य चालान की संख्या बढ़ाना नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना। जब जागरूकता बढ़ेगी, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करने से 2 लाभ होंगे। लोगों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा हो सकेगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट हो गए तो चोट नहीं लगेगी लोगों को अगर सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के रखेंगे, और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने से जाम से मुक्ति मिलेगी हमको और कीमती घंटे लोगों के जीवन के बचाए जा सकेंगे। तो ये 2 उद्देश्य के साथ हम लोगों ने बहुत सारे अभियान लॉन्च किए हैं। नहीं, मेरा तो अपील यही है कि इसको फॉलो करिए और फॉलो किया है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं, फॉलो बहुत किया है। हम कई माध्यमों से, रेड FM, रेडियो के माध्यम से, तमाम माध्यमों से, समाचार पत्र, मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। लोगों ने फॉलो किया है। मैं फिर बार बार कहूँगा उनके दिमाग में कि आप इसको, मैं जैसा कहा ना कप्तान साहब ने, कि भाई जहाँ पे हमें लगता है कि यार इसमें विकल्प है, पहने ना पहने, लेकिन जब हमने मान लिया कि नहीं हमें पहनना है, मैंने कहा अच्छी बात कही, उस बात को मैं भी फॉलो करता हूँ। ऐसा कोई आदमी नहीं ढूंढे मिलेगा जो आपको रोड पे बगैर शर्ट, बगैर पैंट, बगैर जूता चप्पल के निकल जाए। ये बदलाव होगा। हर आदमी शर्ट पहनता, हर आदमी पैंट पहनता, हर आदमी जूता चप्पल पहनता। तो ये हमारी आदत में है, सभ्यता में आ गया, हमारे सेंस में आ गया। तो हम रोड पे निकल रहे हैं तो हेलमेट लगा के निकलें, हम 4 पहिया गाड़ी में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलें। वहीं गोरखा राइफल्स ने अपने नर्सरी में गंगा महोत्सव सप्ताह के तहत एक एजुकेशन टूर और मैच का आयोजन किया। इस एजुकेशन टूर में BHU के गंगा मित्र प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों और सेंट मैरी स्कूल के छात्रों सहित गंगा मित्र गंगा पहरी ने भी हिस्सा लिया। इस महोत्सव के अंदर यूनिट के कर्नल विनीत सेठ ने छात्रों को अवगत कराते हुए बताया कि किस तरह से गोरखा राइफल्स की टीम मां गंगा के अस्तित्व को बचा रही है।
इस एजुकेशन टूर का मकसद ये था कि बच्चों को पहली बात तो इस इलाके में नर्सरी में हमने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से पौधे लगाए हैं और किस तरह से हम जो नाला बह रहा है और गंगा नदी में जा रहा है जाने से पहले उसमें बायोरेमेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हम उस पानी को कैसे रोक पा रहे हैं और साफ़ कर पा रहे हैं किसी हद तक, जिसमें हमें सफलता मिल रही है। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहे यहाँ पर और काफ़ी उन्होंने सवाल जवाब भी किए और आशा करते हैं कि कुछ सीख के जाएंगे। इस मिशन में, इस एजुकेशन टूर में स्कूल के बच्चे तो थे ही, साथ में गंगा मित्र के हमारे साथ के लोग हैं जो कि गंगा की सेवा के लिए कार्यरत हैं और काफ़ी दिनों से सहयोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ इस एजुकेशन टूर से कुछ गंगा को साफ़ करने में, कुछ उसका पुनर्जागृत करने के लिए हमें कुछ अच्छा अवसर प्रदान होगा और कुछ हम आगे कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि जितने भी गंगा से निकलने वाले नाले हैं उन्हें बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट से साफ़ किया जा रहा है। बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम पौधों की मदद से और बैक्टीरिया एवं माइक्रोब्स की मदद से हम लोग नदियों को स्वच्छ कर सकते हैं, उनके बीच में एक ब्लॉकेज बना के, ताकि कूड़े कचड़े उधर से गंगा में ना जाएं। आज हम लोगों की पूरी सुपर एक्सप्रेस गंगा मित्र की पूरी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई है और हम लोगों को ये नौजवान जो फौजी के सारे सर लोग हैं, हम लोगों को ये पेड़ पौधे और जो पानी गंदे आ रहे हैं उनको कैसे कैसे हम लोग साफ़ कर सकते हैं, चेक डैम बना के और पौधों के मदद से, वो उन लोगों के बारे में समझाए हैं और ये भी समझाया है कि जो गंगा नदी गंदी हो रही है उसके लिए केवल एक व्यक्ति खड़ा होकर इस पूरे नदी को साफ़ नहीं कर सकता है। जब तक हर एक व्यक्ति के अंदर से जुनून और अंदर से अपना कर्तव्य नहीं समझेगा कि हमको इस नदी को साफ कर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।